हरे कृष्णा। आप सभी का गुड्डू की दुनिया में हृदय से स्वागत है। हरे कृष्णा। तो भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हमें भगवान के और अधिक समीप ले जाने का एक सुंदर माध्यम है। अक्सर हम समझते हैं कि एकादशी का अर्थ केवल भोजन ना करना या उपवास रखना है, लेकिन वास्तव में एकादशी का व्रत केवल अन्न त्याग करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन और समय को भगवान की भक्ति में लगाने का अवसर है। एकादशी हमें प्रेरणा देती है कि हम संसार की व्यस्तताओं से थोड़ा समय निकालकर भगवान के नाम का सिमरन करें, हरि नाम संकीर्तन करें, भगवान की कथा सुने, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का श्रवण पठन करें और अपने मन को प्रभु के श्री चरणों में लगाएं। एकादशी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है भक्तों। सनातन वैष्णव परंपरा में इन दोनों एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है। अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार बच्चे, युवा और वृद्ध हर व्यक्ति भगवान की भक्ति में एकादशी के दिन विशेष रूप से समय लगाने का प्रयास करता है। व्रत की विधि और भोजन संबंधी नियम व्यक्ति की परिस्थिति एवं परंपरा के अनुसार रखे जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादशी हमें भगवान से जोड़ने का दिन है। यह केवल पेट का उपवास नहीं, बल्कि मन को संसार की आसक्ति से हटाकर ईश्वर की ओर लगाने का प्रयास है। तो आइए इस पावन एकादशी के अवसर पर हम संकल्प लें कि हम अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम, भगवान की कथा और भगवान के सिमरन में लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा मन प्रभु के चरणों में लगने लगता है, तब हमारा जीवन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है और सुंदर बनने लगता है। इसी भाव के साथ अब हम सुनते हैं पावन कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो भक्तों, सभी बोलेंगे एक बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कामिका अथवा पवित्रा एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है, जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली भांति सुना और समझा। अब कृपया करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वहीं से तुम्हें कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है। यह जानने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। कृपया पूर्वक कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बताया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवऋषि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुने। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि इनके नाम हैं। उनकी पूजा का पावन फल मिलता है। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्रमा ग्रहण
पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि में बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह भगवान विष्णु के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीष्म पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने भी यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं करता। इस कामिका एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी अर्पण का फल 4 बहार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर होता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे, वृंदावनी विश्व पूजिता, विश्व पावनी पुष्प सारानंदनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य से का वर्णन चित्रगुप्त जी भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कथा महात्म्य तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर जो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। और इस कामिका एकादशी के महात्म्य को जो श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाने वाले के भी समस्त पाप नष्ट होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आप सभी ने आज संकल्प लिया है, इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे और आज हम यही संकल्प ले रहे हैं कि हम अधिक से अधिक अपना समय हरि चरणों में बिताएंगे और हरि नाम में बिताएंगे। तो एक बार सभी बोलेंगे, हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। भक्तों, आपको अगर गुड्डू की दुनिया के माध्यम से कथाएं सुनना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवारजनों को शेयर करके आप भी इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें और कमेंट्स में अवश्य लिखें। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी का गुड्डू की दुनिया में हृदय से स्वागत है।